तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको जस्ट मिनट, मैं 1 मिनट रुक जाओ। मैं क्या करता हूँ, आप लोग को नोट्स दिखा देता हूँ। बताना आप लोग स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या हमारी? नो सर। सर अभी नहीं सर। सर हो गई सर हो रही है। अब हो गई अब होगी सर। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको दिख रहा है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर? यस दिख रहा सर। है। मैंने आपको क्या बता दिया? रदरफोर्ड मॉडल बता दिया, बोहर मॉडल बता दिया शॉर्टकट में। आज हम उसका डेरिवेशन कराएंगे। और वेव मैकेनिकल मॉडल बता दिया वही लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, जिसमें हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखो, क्या मैंने कैथोड रे की डिस्कवरी बताई थी? यस सर। बताई थी। यस सर। और इस कैथोड रे की कुछ खासियत है। खासियत क्या है? जब ये स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधा चलता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा चले, टेढ़ा मेढ़ा चले। और यह पॉजिटिव की तरफ भागता है। इसका मतलब क्या है? यह नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। और भी जूम करूं या फिर दिख रहा है? अब देखो, इसके बाद आता है एनोड रे। एनोड रे आप लोग जानते हो प्रोटॉन को बोलते हैं। और सिंपल सी बात है, जैसे कैथोड रे था वैसे ही एनोड रे है। सेम का सेम प्रोसेस। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस दिख रहा है? अब एनोड रे की भी कुछ प्रॉपर्टी है। एनोड रे ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट पाथ, यानी एकदम सीधी लाइन में ये चलता है, घूमता इधर उधर नहीं है। अब देखो, लास्ट बात आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आप लोग को मैं बताया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ था, ये वाला रिएक्शन बताया था कि आप लोगों को? अरे भूल गए आप लोग? हाँ सर बताया था। बताया था, मुझे याद है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको बताया था क्या? यस सर। बताया था, ऐसे मत बोलो। हाँ। फिर उसके बाद कौन सा मॉडल आता है? थॉमसन मॉडल आता है। और थॉमसन मॉडल वही तरबूज वाला मॉडल। उन्होंने क्या बोला सर एक था? बार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ा सा बता दो। वो माइनस देखो, करवा के बताया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मैं बता रहा हूँ, जेम्स चैडविक ने किया था। सर कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी, यानी ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? आप बताओ। ई ट का क्या मतलब है? टॉमसन। सर टॉमसन ने। बोलो। सर देखो, एक फेराडे। टॉमसन, मैं बता रहा हूँ, टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। लेकिन सबसे पहले ये जो स्टार्ट किया था, किसने किया था एक्सपेरिमेंट? जूलियस प्लकर ने। ठीक है, जूलियस प्लकर ने स्टार्ट किया था ये सब सीन। और उसका इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? टॉमसन ने। ओके हाँ, सर। ये थॉमसन। पढ़ लेना आप लोग, ये पढ़ते जाना। और मैंने जो E बाई एम की वैल्यू बताई थी वो यही है। दिख रहा है क्या आप लोग को? मैंने ये सब बता दिया था। मैंने ये सब आप लोग को बता दिया था, कुछ छोड़ा नहीं था। आप लोग को क्या करना है, एक एक बार पढ़ना है। अब सर बात अपॉन एम को एक बार और डिस्क्राइब कर दीजिएगा। किसको? सर ई अपॉन एम वाला। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें E बाई एम निकालना है। आप बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। और m की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए? 9.1 इंटू 10 पे पावर -27 ना। हाँ, तो आप बताओ, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे -31 होती है ना? उसका होता है, प्रोटॉन का होता है वो। प्रोटॉन की में -27 होता है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यस सर, मैंने लिखा है। -31 होता है। हाँ हाँ, -31 होता है। इलेक्ट्रॉन में 27 होता है। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो देखो, आप बताओ, आप इसको क्या कर लो, इसको ऊपर को 16 कर लो। जब 16 करोगे तो यहाँ पे 10 पे पावर -20 आ जाएगा क्या? और नीचे 9.1 इंटू 10 पे पावर -31। आप इन दोनों को अलग सॉल्व करोगे कि -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, यानी कि 11 + 11 हो जाएगा क्या ओवरऑल?
हो जाएगा। Yes, sir. 16 को डिवाइड कर दो 9.1 से तो कितना आएगा? किसी को आइडिया है कुछ? जो भी आए मुझे लग रहा है इसी के आसपास आएगा। कितना आएगा? 1.76 इंटू 10 पावर माइनस 11 10 पावर 11 यही आएगा। ठीक है, Okay, sir. करके देख लो आप लोग, आ जाएगा। करके देख लो, आ जाएगा। ठीक है, अब थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था? एटम तो गोल होता ही है और ये तरबूज जैसे होता है। तरबूज में जो रेड रेड वाला पार्ट होता है ना, उसको उन्होंने प्रोटॉन बोल दिया था, और जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, जो बीज जैसे होते हैं, उनको उन्होंने क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। फिर ये रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था। समझो इतना बड़ा क्या है? एटम है और बीच में न्यूक्लियस है। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी ना, तो बाकी जो साइड से था वो तो चला गया था, बाकी इधर उधर मुड़ गए थे, लेकिन जो बीच में एकदम अल्फा पार्टिकल आया वो मुड़ गया। इससे उन्होंने क्या समझा कि बीच में ऐसा कोई चीज है जो कि बहुत पावरफुल है, वहां पे पूरा उसका क्या है? मास है, और उसी मास को उन्होंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। ये भी बता दिया था कि आप लोग को बता Yes, दिया sir. था। Yes, sir. क्या मैंने Yes, बता sir. दिया? Yes, sir. हाँ जी, ये वाला टॉपिक आप लोग को बता दिया था, ये भी वाला टॉपिक आप लोग को बता दिया था। इलेक्ट्रॉन मास बता दिया था, चार्ज बता दिया था, और डिस्कवरी थॉमसन, Yes, sir. प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। और आपको अच्छे से ट्रिक भी पता है, उस ट्रिक से कभी भूलेगा कि आप लोग? No, sir. No, sir. एकदम यस सर बोलते जाओ। इसको आप लोग मत पढ़ना, अभी कोई मतलब नहीं है Okay, पढ़ना। sir. ठीक है, अब देखो, आप लोग जानते हो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसको कहते हैं? अगर हमारे पास Z है और A है, तो A वाले को क्या बोलते हैं? Atomic Mass. Atomic number. A वाले को Atomic number. Atomic number. Atomic number. मैंने आप लोग को एक बार, आप लोग सभी कोई माइक बंद कर लो। मैंने आप लोग को आइसोटोप्स वगैरह सब बता दिया था। देखो, आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। हमारे पास इतना सारा एग्जाम्पल है, इतना सारा एग्जाम्पल है। आइसो बार में देखो, एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन एटॉमिक वेट सेम होता है, सब एक दूसरे का आइसो बार होते हैं। आइसोटोन्स मतलब कि न्यूट्रॉन क्या होंगे सब में? बिल्कुल। Same number के. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। Same electron will be same. एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। क्या आप लोग को ये नोट्स मिल जाएगा? तो किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप लोग को किसी टाइप की? No, sir. इसमें बहुत अच्छा थ्योरी दिया हुआ है। मैं तो आप लोग को जो भी बताया हूँ लिखवाया नहीं हूँ, लेकिन यह रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है। और आप लोग फोटोन वाले हो ना, इसी का प्रिंट कॉपी आप लोग को मिलेगा, कुछ दिन में आपको मिलेगा। लेकिन मैं सोचा कि उसके पहले आप लोग को क्या दे दूं, ये सॉफ्ट कॉपी दे दूं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. आगे बढ़ते हैं। ये सब कर लेना यार, वही है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है। अब देखो, अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने क्या बोला? प्लांक वाला बात बोला। प्लांक वाले ने क्या बोला था? एक तो वेव होता है और एक पार्टिकल होता है। Particle. तो हम वेव वाली बात कर रहे हैं। तो वेव वाला जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो रहा होता है। देख रहे हो क्या? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह वाई एक्सिस के अलोंग घूम रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग घूम रही है। तो आप बताओ, दोनों एक दूसरे के क्या हुए? परपेंडिकुलर हुए? Perpendicular. Yes, sir. बिल्कुल। और यह दोनों भाग रहे हैं आगे की तरफ एक साथ, एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उस डायरेक्शन को क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट में मैंने कल आप लोग को ये बताया था कि नहीं बताया था? ये दोनों ऊपर वाले को बोलते हैं क्रिस्ट, दोनों ऊपर वाले को क्रिस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को थ्रो। अब देखो, अब इसमें क्या होता है? आप दो क्रिस्ट वालों के बीच की दूरी निकाल लोगे तो उसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं।
Wavelength lambda. और जितनी ऊंचाई होती है इस वेव की उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ए। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ए। Amplitude. बिल्कुल। अब ये वेव जितने स्पीड से भागती है उस स्पीड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, मीटर बाई सेकेंड, वही सिंपल सी बात है। और वेव नंबर भी मैंने आप लोग को कल बताया था, 1/λ इक्वल टू क्या होता है? वेव नंबर। और ये वाला भी फॉर्मूला आप लोग को बताया था, c इक्वल टू म्यू लेमडा। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब बात आती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में मैंने क्या बताया था? हमारे पास जो भी पार्टिकल होता है वो बंडल के फॉर्म में आता है, और हर एक बंडल का एनर्जी कितना होता है? एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा, यही होता है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एच जो होता है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता है, एच जो होता है प्लांक कांस्टेंट, सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा का लेमडा मतलब जानते हो आप, Wavelength. जानते हो। और हर एक बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? Photon. फोटोन या फिर क्वांटम। Quantum. क्या बोलते हैं? फोटोन भी बोलते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा। ठीक है। और ये क्वांटा 1 2 3 4 इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में ले लो आप लोग, मैंने ये भी कल बताया था। अब एक आता है फोटो सर इलेक्ट्रिक आपने बताया था नेचुरल नंबर, क्या? नेगेटिव नहीं हो सकता ना वो? नहीं सॉरी, नेगेटिव नहीं होता, नेचुरल वो नंबर होल नेगेटिव. पॉइंट में भी नहीं हो सकता। होल नंबर बताया था मैंने। यस सर. सिंपल सी बात है, इंटीजर ले लेना, इंटीजर 1 2 जीरो नहीं होगा ना? जीरो नहीं हो नहीं, सकता. आप सिंपल सी बात देखो, 1 2 3 4 ले लेना, ठीक है? इससे आगे लेते जाना, जीरो मत लेना कभी, 1 2 3 4 ऐसे लेते जाना, इंटीजर वाला, ठीक है? बट सर इंटीजर में तो नेगेटिव भी आता है. क्या? अरे नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना, इंटीजर में तो मैंने क्या बोला? इंटीजर ले लेना, वो भी 1 2 3 वाला, ऐसे पॉजिटिव वाला इंटीजर। ओके सर. ठीक है। सर पर इंटीजर में जीरो भी आ रहा है. अरे कोई बात नहीं, मैंने 1 2 3 वाला 4 वाला बोला, ऐसे नाम देके बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। ओके सर. अब देखो, अब हमारे पास जो पार्टिकल नेचर होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ लेते हैं, क्या होता है इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। उसके पहले अटेंडेंस ले ले क्या? ले लो सर. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। आज का डेट जो है 27। योगेश कुमार है क्या? एक मिनट, जस्ट एक मिनट बच्चे। योगेश है क्या? नहीं है, ठीक है। प्राची, प्राची, अनम, प्रेजेंट सर. प्राची हैं। अनम, अनम है। सबतप्रीत सिंह, सबतप्रीत सिंह, हर्षिता, हर्षिता बताओ। काजल कुमारी, महिमा चौरसिया, Present, sir. काजल कुमारी, नैन्सी जंजिया, तमन्ना, प्रेजेंट सर. आकाश, प्रेजेंट सर। काकुल, भावना, मानसी,
present sir. रूसदा सिद्दीकी, Present sir. वात्सवी, मंतसा, Present sir. सानिया, खुशी, मिताली, Present sir. ईरान, दिशा रावत, फरहाना खातून, Present sir. Sir फरजाना खातून. फरहाना खातून, सारून राजपूत, चांदनी कुमारी, एक मिनट, Present sir. चांदनी है कुमारी। आप। Sir शालू कुमारी. सालू तो भी नहीं बोला मैंने, सारून बोला। मधु, Present sir. अरबाज, ज्ञान चौरसिया, ध्रुवराज, आफरीन फतिमा, हुसैनजली, सर आफरीन अंसारी तो है. क्या? आफरीन अंसारी. एक मिनट, मैंने आफरीन बोला है क्या? आफरीन नहीं बोला अभी। हुसैनजली, सर प्रेजेंट. हुसैनजली प्रेजेंट है। वैष्णवी, सुबिक्षा, Present sir. रोहिणी, अंकिता, Present sir. रिया, प्रेजेंट सर. ऋषिका, रोहन, वेदांश, नंदिनी, प्रेजेंट सर. तनु, Present sir. सुरभि, वंशिका, Present sir. इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम, लवंग्या, कोमल, यस सर. मिताली गुप्ता, Present sir. गरिमा, Present sir. कालू कुमारी, प्रेजेंट सर. अंजलि कुमारी, प्रेजेंट सर. मनीषा सचदेवा, प्रेजेंट सर. शिवानी, Present sir. भूमिका, प्राची, प्रेजेंट सर. परी गुप्ता, गुड्डी, माही, Present sir. शिवम, Present, sir. मोहिनी, प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. दीक्षा, दीक्षा, ऋतिक, Present, sir. प्राची सिंह, चार चार प्राची हैं इस क्लास में। Sir Subiksha. सुबिक्षा हो गया है, कर दिया मैंने। Okay sir. सुजल, क्रिस, खुश, पलक, क्या बताया आपने नाम आपका? क्रिस या खुश? खुश। ठीक है। पलक, भूपिंदर, अनीसा, ठीक है, कोई बात Sir, नहीं। आपने मेरा ले लिया। सर आकाश की लगा दी। क्या बोल रहे हो? सर आकाश। हो गया, हो गया, हो गया। Sir रोशनी। आपने मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, सर मेरा भी आपने मेरा नाम नहीं लिया। एक बार जिनका जिनका नाम नहीं लिया ना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ठीक है? जिनका, या फिर ना आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दो जिनका जिनका नाम नहीं लिया। सर रोशनी। ठीक है, जिनका जिनका नाम नहीं लिया है वो चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, और दूसरा कोई मैसेज नहीं करेगा, केवल वही लोग करेंगे जिनका जिनका नाम नहीं लिया मैंने।
जिनका जिनका नाम नहीं लिया केवल वही लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। अब इसके सर बाद से मेरे साइड थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो अंजलि का प्रेजेंट लग गया ना? एक बार आप मैसेज कर दो चैट बॉक्स में, मैं देख लूंगा, लास्ट में देख लूंगा मैं। आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, ठीक है। मैं इतने लोग का नाम कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉल किए थे क्या? सर, आपने मेरा नाम कॉल किए थे, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरी आवाज गई कि नहीं। ठीक है, आप मुझे ना वो चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप में आप लोग का नाम लिख ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब क्लासेस खत्म होंगी तो लगा दूंगा। क्लियर है? यस क्लियर सर। होगा। यस सर, क्लियर है। चलो आते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि सूर्य भगवान क्या भेजते हैं, लाइट भेजते हैं। ऐसे जैसे कि हमने क्या किया, एक यहाँ पे ट्यूब ले लिया, उसमें हमने एक मेटल ले लिया, मेटल का सरफेस। अब होता क्या है कि जो सूर्य भगवान होते हैं या फिर ऊपर से कोई एक लाइट आती है, इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइट को हम लोग ई बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एच न्यू बोल देते हैं। क्लियर है? तो जब इस पे लाइट गिरती है तो इस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करने लगता है, दौड़ने कूदने लगता है, नहीं भागने लगता है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर इस लाइट की एनर्जी कम होगी तो क्या यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो सर। नहीं निकलेगा। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा ना इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बोलो। यस सर। मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट बोलेंगे। और जाहिर सी बात मानो कि ई नॉट, यानी मान लो कि सूर्य भगवान रोशनी भेज रहे हैं 15, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, केवल 10 ही चाहिए, तो 5 एनर्जी एक्स्ट्रा हुई, बोलो। तो Yes, उस sir. 5 Yes, sir. एनर्जी में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा घूमेगा। क्लियर हो गया बातें? यस सर। क्लियर हो गया? Yes, आओ sir. मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे मानो ये जो ई है ना, ये सूर्य भगवान के ऊपर से आई है, मतलब सूर्य भगवान दिए हैं, या फिर बाहर से आई है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मेटल के सरफेस पे डाल रहे हैं, तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और उसके बाद जो एनर्जी बचा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, बोलो। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी निकलेगा ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते हो ना, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यस सर। जानते हो? Yes, sir. आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी। काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, यही हमारा क्या है, यही हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसी का फॉर्मूला है, यही उसका फॉर्मूला है, और कुछ नहीं पढ़ना है, यही हमें पढ़ना है। ये वाली जो एनर्जी आई वो कहां से आई है, सनलाइट। सनलाइट। और ये वाली एनर्जी, जो ये वाली एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को हम लोग, एक आप लोग अपनी वॉइस बंद कर लो। इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सबको? सर इसे हम मिनिमम एनर्जी सर बोल रहे हैं। क्या? सर इसे हम एक बार सभी को हैंड रेज करो, जिसको इसको पूछना है, मैं नाम लूंगा, आप लोग उस हिसाब से पूछना। हाँ हिमांशु आप पूछो, हिमांशु आप पूछो पहले। सर इसे हम मिनिमम एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन को मैं निकालने के लिए। देखो ये जो ऊपर से लाइट आ रही है वो एक्स्ट्रा आ रही है, मानते हैं कि वो 15 आ रही है, हमें 15 कैसे भी करके बैलेंस करना है। 10 तो हमने एच न्यू को दे दिया ताकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और बचा 5, तो बचा 5 हाफ एम बी स्क्वायर के दे दिया ताकि इलेक्ट्रॉन दौड़ने के लिए। हो गया कि नहीं 15? ऊपर से 15 आया, इधर 15 बराबर हो गया, हुआ कि नहीं बराबर हुआ? यस सर हुआ, लेकिन उसे मिनिमम एनर्जी बोल रहे हैं तो वो तो कम हो गया ना। मिनिमम एनर्जी मतलब एक होता है ना यार, जैसे मानो कि आप कुछ खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, समझो एक शर्ट खरीदने जाते हो, वो बोला 500 का, और आप बोल रहे हो कि नहीं 300 का दे दो, लेकिन तो वो बोल रहा है कि मैं 400 से कम नहीं दे पाऊंगा, 400 मेरा खरीद है। तो आप बताओ उसका मिनिमम रेट क्या हुआ? सर 400। 400। तो वही बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि यह मिनिमम एनर्जी है, उससे नीचे हो ही नहीं सकता, उससे नीचे होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ओके सर। समझ गए क्या? यस सर। शौकीन आप पूछो। जैसे आपने बताई इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा जो एनर्जी आएगी वो उसे मूव होने में हेल्प करेगी। हाँ अगर सेम लिमिटेड एनर्जी आई, जैसे इसमें आपने 10 का एग्जांपल लिया, 10 ही हाँ, एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा नहीं, बस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दौड़ेगा नहीं, फिर हाफ एम बी स्क्वायर वहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके। सालू आप पूछो। सर इसमें वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो एक बार दोबारा बता दो। देखो जो वर्क फंक्शन क्या, हम उस पूरे वाले एनर्जी को क्या बोलेंगे, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी, जैसे कि ई नॉट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। लेकिन उस वर्क फंक्शन से फ्रीक्वेंसी भी तो आती है ना एक, एच न्यू, तो केवल हम न्यू वाले को क्या बोलेंगे, न्यू नॉट वाले को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके सर। और भी किसी को रुसदा आप पूछो। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे हम? क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? मतलब उसका नाम दे दिया, उसका मतलब तो नहीं पता लेकिन नाम दे दिया उसका डायरेक्टली। आप बताओ, जैसे कि वर्क फंक्शन नाम दे दिया तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, जो उसने नाम दिया मैंने बता दिया आप लोगों को। रिया आपका कोई इशू? यस सर, जब वो लाइट जो मेटल को स्ट्राइक करती है तो जो इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो। ठीक है सर। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है तो आओ। सर इसमें ये जो एच म्यू नॉट है, एच तो कांस्टेंट है ना? क्या एच एच क्या तो है? एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। ओके सर। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखे क्या? यस सर। बिना क्वेश्चंस के मजा भी नहीं आते हैं। आओ देखते हैं, पहले थोड़ा बहुत और थ्योरी पढ़ लेते हैं, और अच्छे से थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? देखो फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी क्लियर है आप लोग को? और ये फॉर्मूला कौन सा होगा, यह वाला होगा। आप बताओ यहाँ पे मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का। सर इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट फॉर अ मेटल, किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1.1, जो ऊपर से रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। आप लोग बताओ, यही काइनेटिक एनर्जी होता है ना? यस सर। यस सर। हम के ई बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। लिख यस सकते हैं। एच को कॉमन कर लो, म्यू माइनस म्यू नॉट कर सकते हैं। और एच की वैल्यू कितनी आती है, 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 30, और म्यू की वैल्यू 1.1 इंटू 10 पावर 15, और म्यू नॉट की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर माइनस 14। तो क्या हो जाएगा, क्या ये? यस सर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यस सर हो जाएगा। और भी देखो क्या पूछा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, अगर मान लो कोई ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ कितना है, 310 न्यूटन मीटर है, फॉल होता है ऑन सरफेस ऑफ सोडियम, किसी सोडियम के सरफेस पे यह गिरता है, इतने नैनोमीटर का रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, दौड़ता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है। डिटरमाइन वर्क फंक्शन, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, ई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ इसकी जो वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, क्या हम इसको जूल में कर सकते हैं क्या कन्वर्ट? बोलो। यस सर। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? आप लोग सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है।
240 क्या? 24 सर 240। ठीक है 240 यानी कि 2.4 आ रहा है, इतना ही आएगा इंटू 10⁻⁻19। ये आ गया आप लोग का। ये तो आ गया हमारा जूल। और आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, E = E0 + ½ mv²। mv square। अब आप बताओ E की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस E0 सर। को क्या लिख सकते हैं, E0 हमें निकालना ही है, हमें वर्क फंक्शन ही निकालना है। देखो वर्क फंक्शन ही निकालना है, E0 निकालना है, प्लस ½ mv²। ½ mv² की जगह हमने कितना वैल्यू ला दिया, ये 2.4 10⁻⁻19। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो? तो सर सर इसे जूल में कैसे कन्वर्ट किया? किसको? काइनेटिक एनर्जी को जूल में? हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दी 1.6 × 10⁻⁻19। समझ गए? सर नहीं आई समझ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमने बस वही लिखा, वो जूल में कन्वर्ट हो गया। नहीं क्लियर हुआ क्या अभी? सर एक बार थोड़ा सा खोलकर समझा दीजिए इसे। बता दे रहा हूं। जैसे मानो अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम 5 लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? सर आगे समझ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.5 तो लिखा ही है। आप लोग अपनी माइक बंद कर लो, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। यहाँ पे तो इतना लिखा ही हुआ है, हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई तो यस सर। ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल गया, अब देखो हमारे पास ये आ गया, हमें E की वैल्यू निकालनी है, E0 की। E0 बराबर क्या लिख देंगे, hc/λ - 2.4 × 10⁻⁻19। अब देखो H की वैल्यू 6.6, जूल में निकालने की जरूरत नहीं है। हम जूल में निकाल लो, फिर लास्ट में क्या कर देना, 1.6 × 10⁻⁻90 से डिवाइड कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। सर पर उससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने देते हैं ना। देखो हमको नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में जूल में कर दिया। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो, जो इजी पड़े। तो सर अगर ऑप्शन में जूल में दे रखा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल वाले पे करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे? अरे अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा तो आप जूल क्यों करोगे? नो सर, एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेटेंस देखो, आपके पास ABCD ऑप्शन आता है, और ABCD में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप आराम से टिक कर सकते हो जो सबसे नियरेस्ट आंसर हो। कोई जरूरी थोड़ी ना एक्यूरेट लाना है, हमें तो नियरेस्ट आंसर। अगर मानो किसी वैल्यू में हमें ऑप्शन दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, अगर मेरा आंसर 31 आ गया तो मैं किसको टिक करूंगा, 30 को ही टिक करूंगा। यस सर। नहीं समझे क्या आप लोग? अरे सर भाई दोनों में डिफर आंसर कैसे है? क्या? सर अगर आंसर सेम ही आना है तो सर दोनों तरीके से करने पे आई थिंक डिफर नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं डिफरेंट आएगा, दोनों में सेम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जूल में निकाल लो और 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना, आराम से आ जाएगा हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नहीं समझे? यस सर, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। मान लो हमने मीटर में आंसर निकाल दिया, और आप बोल रहे हो कि हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में नहीं आ जाएगा क्या? यस सर, आ जाएगा। तो वही तो मैं तभी से बोल रहा हूँ ना। पर सर जरूरी है कि हमें जूल में निकालें फिर ईवी में करें? कोई जरूरी नहीं है, ये किसी ने बोला थोड़ी है, कहीं तो लिखा थोड़ी ईवी में ही है। छोड़ दें? हाँ आपकी मर्जी, ईवी में छोड़ दो, हमें ठीक है कोई सर। फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर आना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे H की वैल्यू लिखोगे। H की वैल्यू कितनी है, 6.62 × 10⁻⁻34। C की वैल्यू आप लिख देना 3 × 10⁻8। फिर डिवाइड कर देना, लेमडा की वैल्यू इसमें ऊपर दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 310 नैनोमीटर। तो आप क्या लिखोगे,
यहाँ पे 310 लिखोगे और नैनोमीटर का 10⁻⁻⁶ अरे 9 होता है, माइक्रो का 6 होता है। ओके सर। आप लोग ये नहीं जानते हो बेसिक्स, बहुत जरूरी है, फिजिक्स वाले सर से पूछना ये। तो देखो हमारी जो ये वैल्यू है ये भी जूल में आ गई, और जो ये वैल्यू है ये भी जूल में आ गई, दोनों को माइनस कर देना, जो वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, जूल में आएगी। फिर आप क्या करना, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना, इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। यार नहीं आप लोग सर। मतलब दिमाग उल्टा सीधा मत लगाओ, कोई टफ है ही नहीं है, कोई टफ नहीं है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, इससे भी इजी आते हैं, ये आप लोग करना भी, ठीक है, करना आप, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं इतना मैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके सर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है मैं इस पे बताता हूं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, या फिर कोई एक पत्थर है, या फिर कोई एक घर है, कुछ भी हो, ये पूरी तरीके से क्या है, काला है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यह जो ऊपर से रेडिएशन आता है ना, उसके बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, तो ये क्या कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ये जो बॉडी था वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो कोई भी एक पत्थर है, अगर आने वाले रेडिएशन को सबको एब्जॉर्ब कर ले तो उसको आप क्या बोलोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी बोलोगे। जो रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और जो वो बॉडी है उसको क्या बोलोगे, ब्लैक बॉडी। ओके सर इसमें ब्लैक सबसे ज्यादा डार्कर कलर Okay, माना जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्पेसिफिकली उसका किया गया है। बट सर जो भी डार्क कलर होते हैं वो सारे कलर्स लाइक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक और भी कोई कलर्स हो सकते हैं ना? मैं क्या बोला कि ये बताओ कि ठंडियों में ब्लैक कपड़े अक्सर पहने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह आने वाले जो धूप वगैरह होता है ना, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब सबको एब्जॉर्ब कर लेगा तो ठंड में हमें गर्मी चाहिए होती है, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो व्हाइट होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिपेल कर देता है। तो हम लोग गर्मियों में अक्सर व्हाइट कपड़े पहनते हैं ताकि हमें धूप न लगे। नहीं समझे आप लोग? यस सर, समझ गया। सर आई एम जस्ट सेइंग कि ब्लैक इज द मोस्ट बट इंस्टेड ऑफ ब्लैक और भी कलर है जो कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक हम दूसरे कलर्स की भी अगर एग्जांपल दिया जाए तो कर सकते हैं ना? एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन मैंने क्या बोला, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कौन करता है, सबसे Black ज्यादा कौन color। करता है, ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, इसलिए हमने ब्लैक का एग्जांपल लिया। क्लियर है क्या? ओके यस सर। सर। यस सर। हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, बोहर मॉडल जो है ना, उसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डेरिवेशन। आप लोग ध्यान देना, मैंने कल बताया था बोहर ने क्या बोला था, बीच में न्यूक्लियस होता है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना दूं, मेरे पास कुछ और मटेरियल तो है नहीं, ठीक है, एक बार रुक जाओ। कोई ना, हटाओ। देखो, मान लेते हैं कि बोहर ने क्या बोला था, एक हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, क्या? सर स्क्रीन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब सो रही है क्या? यस यस सर। तो बोहर ने क्या बोला था, यह न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यही बोला था ना उन्होंने, घूमते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आप बताओ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। वह अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वह अट्रैक्शन फोर्स कुछ इस प्रकार है कि Z(E²/R²। अब देखो E² मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज सेम है और प्रोटॉन का भी चार्ज सेम है, तो हमको लिखना चाहिए E.E। तो हमने E.E को क्या लिख दिया, E² लिख दिया।
क्लियर है? और आर का क्या मतलब है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9th में है क्या ये सब चीजें? नो सर। कूलॉम्ब लॉ बोलते हैं No, इसको, sir. कूलॉम्ब लॉ। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, नेक्स्ट या सेकंड या थर्ड चैप्टर होता है। जब मैं 12th में पढ़ता था तो उस टाइम फर्स्ट चैप्टर ही था, 11th में पढ़ता था तो कूलॉम्ब लॉ। तो आप बताओ कि जब आप बताओ जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई एक फोर्स के थ्रू ही अट्रैक्ट करेंगे। उसी को क्या किया उन्होंने यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसको हमने 1 मान लिया इक्वेशन 1। अब होता यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं ना तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वह किसकी तरफ लगता है? बाहर की तरफ लगता है। अभी तक तो ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, ये जो प्रोटॉन है ना अपनी तरफ इसको खींच रहा था, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी तरफ है? बाहर की तरफ है। आप बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता तो घूमते घूमते इसमें गिर जाता, क्योंकि यह भी तो अपनी तरफ खींच रहा है ना, लेकिन नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और वह फोर्स क्या होता है? F = mv²/r होता है। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो यह अंदर क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि जितने तेजी से यह इसको खींचता उतने तेजी से इसको बाहर धक्का देता है। तो आप बताओ दोनों फोर्स बराबर हुए क्या? यस सर। बराबर होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? mv²/r = kz²/r²। क्लियर है? क्लियर है। अब हम v² को क्या, यहाँ पे देखो z का क्या मतलब है? z का मतलब है एटॉमिक नंबर। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। बोलो। यस सर। और z के क्या मतलब है? यह है कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको छोड़िए, कांस्टेंट होता है। अब देखो अगर मैं केवल v की बात करूं जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? v² = क्या लिख सकता हूं? यहां से देखो r से r एक कैंसिल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, z हो जाएगा, e² हो जाएगा / m और r हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। और मैंने क्या बोला था कल, इसको तो आप कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? क्या? सर कांस्टेंट की कोई वैल्यू होगी? हाँ वैल्यू होती है, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पे मत पढ़ो। जब आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे काफी अच्छे से आप लोग को बताया जाएगा, वहां पे काफी अच्छे से बताया जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होता है, तो यहाँ पे मत ध्यान दो। ये सब आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़ोगे ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. कोई दिक्कत No, नहीं। sir. और एक बात याद रखो, बोहर ने एक और बात बोली थी, जो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है क्या? यस सर। ये मैंने कल बताया था आप लोग को, nh/2π। और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है mvr होता है। क्या होता है? mvr होता है। क्लियर है बातें? यस सर। जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। समझ गए आप लोग? तो यहां से भी v की वैल्यू निकाल लो, तो v बराबर क्या हो जाएगा? nh/2π, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? m और v। क्लियर है ये? सर m and r। क्या सर v की तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो r। अरे सॉरी r होगा, हाँ r होगा। क्लियर है ये? यस सर। क्लियर है। अब हम क्या करो आप लोग, अब आप लोग सर क्या करो? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? देखो आप लोग मोमेंटम जानते हो? पहले ये बताओ यस सर। क्या होता है? वो pv होता है ना, p × v। यस सर। यस सर। यस सर। वो लीनियर मोमेंटम होता है। अगर सीधा कोई चीज दौड़ेगा वो लीनियर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम कब होगा? जब कोई ऐसे एंगल बना के निकलेगा, एंगल बना के। सीधे वाले के लिए हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं पीवी, और एंगुलर जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो क्या होता है।
आप क्या कर दो कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये भी बोलो। ये स्क्वायर क्यों Yes, किया? sir. मैंने तो स्क्वायर क्या इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो v स्क्वायर है ना, और हमने इसके पीछे भी v स्क्वायर निकाला है, दोनों को हम बराबर कर देंगे, इसलिए हमने स्क्वायर किया। समझ गए? ओके सर। Okay, sir. तो हम देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। अब इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। देखो के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। No, sir. नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। No, sir. हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं आर की वैल्यू। क्या निकालते हैं? आर की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। क्लियर है क्या? और सर एम भी तो है। Yes, sir. सर एक और एम आएगा ना? क्या? काट दो एक। एक मिनट रुक जाओ। सर एक हाँ, एक एम आएगा, एक ही एम आएगा। सर यहाँ तक के clear है जेड ई सब? स्क्वायर बाई एम आर कहाँ से आया? के जेड ई कहाँ पे? स्क्वायर अपॉन एम आर। अरे मैंने देखो, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या किए हैं, आर की वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, आर को, यहाँ पे 2 आर है तो एक आर कैंसिल हो गया, तो इस आर को आप लोग इस साइड भेज दो, अब बाकी सबको क्या भेज दो, नीचे भेज दो। बोलो। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस आर को आप लोग क्या कर दो, यहाँ पे भेज दो। दिख रहा है क्या जो मैंने एरो बनाया है? Yes, sir. यस रुक जाओ, मैं सर। आपको और भी क्लियर कर देता हूँ, और भी क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम ना हो। देखो अब ये बताओ, अब ऐसा सही रहेगा के जेड ई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर एम इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सही रहेगा क्या? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर इक्वल टू क्या लिख ले रहा हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम। अब सही है? सही है। आप बताओ, Yes, sir. आप बताओ एन क्या है, एन यानी कि किस ऑर्बिटल में वो घूम रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, एन है। तो हमें तो पता नहीं है किस ऑर्बिटल में घूम रहा है, हम रेडियस निकाल रहे हैं। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस। जिस ऑर्बिटल में घूमेगा रेडियस उसी का तो होगा ना, उसी का होगा। तो हमें नहीं पता है किस ऑर्बिटल में घूम रहा है। एच की वैल्यू सभी कोई जानता है, 6.62 × 10⁻34। मैंने के की वैल्यू बताया 9 × 10⁻9। ये मत ध्यान दो, बस मानो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेड है। जेड की वैल्यू आप लोग नहीं जानते हो किस एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए होगा तो 1 होगा, और बाकी सबके लिए होगा तो 2 3 जो भी होगा। इसकी भी वैल्यू आप लोग नहीं जानते हो। ई की वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 × 10⁻19। 4 की भी वैल्यू जानते हो, पाई की भी वैल्यू जानते हो 3.14, और एम की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए, बोलो। जब आप लोग इतना कैलकुलेशन करोगे ना, तो आर की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू कुछ इतना आएगी 0.5, एक मिनट रुक जाओ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या आएगी 0.529 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा। समझ गए आप लोग? जब आप लोग पूरा कैलकुलेशन करोगे तो जो आर की वैल्यू आएगी क्या आएगी 0.529 इंटू 10 पे, सॉरी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब वो भी किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे आप लोग, 10⁻−10 से मल्टीप्लाई कर देना। सर एंगस्ट्रॉम क्या है? जैसे 1 मीटर होता है ना, लंबाई नापने वाला यंत्र होता है ना, वैसे ही एंगस्ट्रॉम भी होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि किलो मतलब क्या होता है, 10⁻3। अरे लेंथ मेजर करने के लिए। आर आप बताओ, रेडियस मेजर करोगे तो रेडियस तो लेंथ ही होगा ना। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है,
तो जैसे किलो मतलब 10⁻³ होता है, मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ होता है, सेमी मतलब क्या होता है 10⁻² होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻6 होता है। वैसे ही एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10⁻10 होता है। नहीं क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। ये बताओ, तब आप लोग को फिजिक्स में नहीं बताया गया है क्या ये सब यूनिट कन्वर्जन वगैरह? सर ये तो सर ये केमिस्ट्री में 10th है में ना, था। क्या? केमिस्ट्री में है ये, नहीं, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में मेन यूज इसका फिजिक्स में है। मेन यूज इसका कहाँ पे है? फिजिक्स में। चलो कोई नहीं, मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये सब भी बता दूं। ये सब आप लोग को भूल गया होगा? भूल गया है क्या सबको? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देके ये सब बता दूं। तो ये लो आप लोग समझ गए ओके क्या? सर। समझ गए। मान लो Yes, sir. हाइड्रोजन के लिए बोलता है कोई, हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका रेडियस क्या होगा? हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 0.529 इंटू तीसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी? 3 का स्क्वायर। 3। और जेड के लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? 1। और ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में निकाल लो। अगर मीटर में निकालना है तो 10⁻10 कर दो, जो भी वैल्यू आएगा हमारा आंसर होगा। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, नो सर। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट वो क्वेश्चन क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए। सर एंगस्ट्रॉम मैं की वो क्वेश्चन प्लेस पे ऑलवेज 10⁻⁻10 ही होगा। क्या? सर एंगस्ट्रॉम की इस प्लेस पे ऑलवेज 10⁻⁻10 ही होगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपको एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटा यूनिट है, जैसे आप बताओ 1 किलो का क्या मतलब हुआ? किलो का मतलब ज्यादा हुआ, और मिली का क्या मतलब हुआ? कम हुआ ना? यस सर। बोलो। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एंगस्ट्रॉम होता है बहुत ही कम होता है। समझ गए क्या? ओके सर। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? यह पूछ रहा है कि आप रेडियस बता दो। किसके लिए रेडियस बताना है हमें? हीलियम आयन के लिए बताना है, हीलियम आयन के लिए। अब वो भी कौन से ऑर्बिट का? सेकेंड ऑर्बिट का। तो फॉर्मूला क्या है? R = 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा? 0.529। n की वैल्यू क्या आएगी? कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट सर। सेकेंड ऑर्बिट। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 होगी। तो सिंपल सी बात है, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। कर लोगे। यस सर। जेड जो है वो नंबर ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम, वो एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। क्लियर है आप लोग को? सर इसमें 10 Yes, sir. -10 भी तो लिखेंगे। कहीं तो आप देखो, आप एंगस्ट्रॉम में निकाल लो कि मीटर में निकालो, डिपेंड वो करता है। समझ गए? अरे आप देखो, ये बताओ ये वैल्यू किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। अगर आपको मीटर में निकालना है तो आप 10⁻−10 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ओके आगे सर। देखो। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, हम उसकी स्पीड निकालेंगे कि किस स्पीड से घूमता है। हमने ये वाला आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला mvr = क्या बताया था? NH/2π। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। v = क्या हो जाएगा? NH/2π mr। बिल्कुल। और हमने क्या निकाली थी? हमने r की वैल्यू निकाली थी। r की वैल्यू लंबा सा निकाला था। कहाँ है हमारे पास r की वैल्यू? अरे r की वैल्यू ये निकाली थी कि नहीं निकाली थी? r की वैल्यू ये निकाली थी कि नहीं निकाली थी? आप बताओ। यस सर, ये अब r की वैल्यू क्या करोगे आप लोग? इसमें पुट करोगे। r की वैल्यू इसमें पुट करोगे, r की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू कुछ इतनी बड़ी हो जाएगी। बोलो। सर ये क्यों पुट करेंगे जाएगी सर? कि वो नहीं? जो छोटा वाला आपने बताया 0.0529 वो क्यों नहीं करेंगे?
अरे क्या बोल रहे हो? सर जो आर की वैल्यू आपने दूसरी वाली बताई थी 0.0529 वाली, वो क्यों नहीं करेंगे? हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें और भी वैल्यू क्या है, कटने वाला है। आप उसको भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यू और भी क्या होगा, कट फिट होगा। आप बताओ, यहाँ पे 2 पाई है और ऊपर 4 पाई है, तो क्या कट नहीं कर सकते हैं क्या? यस सर। एम है, yes, sir. एम से स्क्वायर है तो एम से कट कर सकते हैं। बहुत सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कटने वाली होगी। जब पूरा कट फिट हो जाएगा ना, तो जो v की वैल्यू क्या आएगी, 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। अगर हमसे पूछे कि हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, या फिर हीलियम है हीलियम प्लस, और वह तीसरे ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे आप बताओ। 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2 और एन की वैल्यू कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है ये, क्या कर देंगे, हो जाएगा क्या ये? यस सर। मीटर बाई सेकेंड। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो हम उस इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी, आओ देखते हैं एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी कुछ ना कुछ उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। आप बताओ, दौड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब रेस्ट में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, जैसे कि हमारे पास जो यहाँ पे बीच में प्रोटॉन था इलेक्ट्रॉन था, तो कितने एनर्जी से, कितने फोर्स से दोनों एक दूसरे से बाइंड है, उसी को क्या बोल दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जितने फोर्स से बाइंड है उसमें आप लोग r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, के जेड स्क्वायर बाई, वो भी माइनस में। मैंने क्या बोला था, जब अंदर का दोनों बात है ना, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए है ना, तो वो एनर्जी क्या आएगी, माइनस में आएगी। मैंने कल आप लोगों को बताया था ये। अगर इनकी बॉन्ड को तोड़ना है, इनके जो बीच का बॉन्ड है जिसके द्वारा इतने फोर्स से चिपके हुए, इनको तोड़ना है, तो आप इतने ही प्लस में एनर्जी दे दो तो ये टूट जाएंगे क्या, टूट जाएंगे। टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर और फिर से प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा माइनस में, इसलिए हमने क्या लिख लिया, माइनस में लिख लिया। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जब हम लोग रेडियस निकाल रहे थे लोग। तो बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. मैं दिखा दिया। यस सर। कहाँ गया, हमने ये वाला पढ़ा था, देखो ये वाला पढ़ा था। तो फिर से वही लिख ले रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, मेजर आप पार्ट याद करना, ये सब डेरिवेशन नहीं याद करना। ये सब डेरिवेशन मैं आप लोग के स्कूल के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप लोग के स्कूल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो कर लिया। अब यहाँ पे इसके बराबर इतना हो गया, इसके बराबर इतना हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो देखो, एम वी स्क्वायर की जगह हमने ये लिख लिया, कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ पे एम वी स्क्वायर की जगह हमने ये लिख लिया, कोई दिक्कत क्या, बोलो? नो सर। बोलो। टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर है, के जेड ई बाई 2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ई स्क्वायर के बराबर। देखो टोटल एनर्जी इतना आ गया, टोटल एनर्जी इतना आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलो? कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर हम आर की वैल्यू, सर हाँ सर बोर्ड्स में डेरिवेशन भी आते हैं? बोर्ड्स में डेरिवेशन आते हैं। अब ये मुझे नहीं पता आप लोग के बुक में डेरिवेशन है या नहीं है। ओके सर।
हाँ, तो देखो टोटल एनर्जी हमने यहाँ से निकाल लिया और फिर से यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी, वो बड़ा वाला, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया, जब कैलकुलेट किया तो वही हमारी वैल्यू आएगी -13.6, क्या था वो कल वाला फॉर्मूला, Z²/n²। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकल गई क्या, बोलो। अरे हमने कल ये पढ़ा था ना, कल हमने ये पढ़ा था, सब भूल गए क्या आप लोग, आप बताओ। सर ये वाला याद नहीं। अरे भाई कल हमने ये वाला एनर्जी नहीं पढ़ी थी क्या, -13.6 Z²/n², वो भी किस में, इलेक्ट्रॉन पढ़ी वोल्ट थी में। सर, अरे जैसे मैंने पढ़ी थी सर, क्या, पढ़ी थी कल, हाँ मैंने बोला था बताया पहले था ऑर्बिटल पोर्टल के लिए, में। पहले ऑर्बिटल के लिए इतनी है और दूसरे के लिए भी मैंने आपको निकलवाया था -3.4 ये सब आप ही ने बताया, 7.5 थर्ड के लिए। मैंने नहीं बताया था, ये सब आप ही ने बताया था। यस Clear है? सर, क्लियर है, तो यही सब है, यस क्या सर है, याद आ गया। यही सब वैल्यू है। और मैं एक बार और आप लोग को थोड़ा सा ये करके बता दे रहा हूँ, इतना जल्दी मत भूलो यार, आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करो। तो देखो कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ। तो जो एनर्जी की वैल्यू है दिख गया क्या, ये -13.6 इन Z²/n², ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना तो आप क्या करोगे, -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दोगे, तो आप बताओ क्या वो जूल में निकल जाएगा क्या। यस सर, अरे जूल में निकल जाएगा, तो जूल में कितना होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। और जो टोटल एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी वो किसके हाफ होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होता है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, पोटेंशियल एनर्जी का या फिर टोटल एनर्जी। टोटल टोटल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, यस सर। बोलो। सर, अब हम कुछ एग्जाम्पल कर ले क्या, यस सर। एक मिनट रुको, कर लेते हैं, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, काफी अच्छा लगेगा आप लोग एग्जाम्पल करोगे तो आप लोग का कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा बढ़ेगा। ध्यान दो, क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या आप लोग को, दिख रहे होंगे। अब देखो हम इसमें Yes, करना sir. क्या, हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम N5 टू N2। N5 से N2 में कूदता है, तो आप उसका क्या बता दो, आप उसका फ्रीक्वेंसी बता दो, वेवलेंथ बता दो। मैंने कल आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था, मानो कि कोई 5वें गोले से दूसरे गोले में कूद रहा है, तो 5वें गोले का भी क्या होगा, एनर्जी फिक्स होगा, और दूसरे गोले का भी क्या होगा, एनर्जी फिक्स होगा। और जब एनर्जी फिक्स होगा तो हम क्या कर लेंगे, E2 - E1 कर लेंगे, Yes. तो हमारे पास Hc को लेफ्ट आ जाएगा क्या, डेल्टा ई, बोलो आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो आओ निकालते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारे पास 5वां वाला है, जैसे कि हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, E2 - E1 करेंगे, और आप बताओ क्या करेंगे, -13.6 Z²/n², -13.6 Z²/n², यही करेंगे ना, बोलो यही करेंगे। आप बताओ -13.6 को कॉमन कर लो, कल किसी ने बोला था कॉमन कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। और हाइड्रोजन के लिए पूछ मैंने रहा है, तो बोला आप था। बताओ, हाँ हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, तो आप बताओ हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 वन 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 सर, 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखो और भी अच्छा, 13.6 कर लेंगे। आप बताओ कहाँ से कूद रहा है वो, 5वें से, 5वें Five से से। दूसरे में, तो मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस कहाँ तक कूद रहा है, दूसरे तक, तो 2 4 का कर दूंगा, तो कितनी आंसर आ जाएगा, कितना आंसर, कितना आ जाएगा क्या, बोलो 4.5 आ जाएगा। यस सर। अगर इससे आप लोग आंसर निकालोगे Yes, तो वह sir. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। जूल में हो जाएगा। जूल में। तो ये जूल वाला है छोटिया, जूल वाला देखो, जूल वाले के लिए 2.8 इंटू 10⁻⁻18 किया हुआ है। अब ध्यान दो, अब हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है, और ये न्यू ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, E/h हो जाएगा क्या, यस सर। बोलो। तो E की वैल्यू तो हमने अच्छी खासी निकाल ली, 4.8 इंटू 10⁻⁻19, और h की वैल्यू हम जानते हैं। तो आप बताओ फ्रीक्वेंसी निकल गई, निकल Yes, गई। sir. और एक और फॉर्मूला sir. जानते हैं क्या होता है, न्यू और h होता है। तो आप बताओ, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, C बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है। तो आप बताओ लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, C/न्यू हो जाएगा क्या, यस बोलो। सर। तो C की वैल्यू आप लोग जानते हो, और न्यू की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत होगी क्या इसमें, नो सर। नो सर। ये सब का सब ना आपके उस पीडीएफ में क्वेश्चंस दिया हुआ है, और वो भी सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो सर। मैं आप लोग को फिर से वो पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, फिर से वो पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी पावर प्रॉब्लम हो। ये देखो, ये दिख रहा है कि आप लोग को Yes, Yes, sir. sir. दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया, और नीचे देखो, नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ, सब सॉल्व दिया हुआ, तो काफी इजी है आप लोग के लिए। ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ E2-E1 टू E4-E1, HEIN पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ये सब कर लेना आप लोग, नहीं कर पाओगे तो आप लोग के लिए क्या दिया हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम क्या, बोहर की लिमिटेशंस क्या है, इनकी कमियां क्या है, यहां तक आप लोग पढ़ना। और मैंने क्या बोला, जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसके लिए एनर्जी कितनी होगी, -13.6 होगी, और दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए -3.4। ये कल आप ही लोगों ने निकाला था, मैंने निकाला था। किसने निकाला था, हमने निकाला था। तीसरे वाले के लिए इतनी होगी, चौथे वाले के लिए इतनी होगी। अगर वो इनफाइनाइट तक जाएगा तो इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो सर। बोलो। नो प्रॉब्लम, कर लेना यार आप लोग, यहां तक आप लोग पढ़ना, यहां तक आप लोग पढ़ना। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा थ्योरी और क्वेश्चंस कराऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ आ रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है सर।